नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज वेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने शिक्षा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्यों है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्यों है, तो इसी कड़ी में आज का वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं शिक्षण और अधिगम के बीच में क्या संबंध है। लर्निंग एंड टीचिंग। शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, अधिगम का शिक्षण से क्या संबंध है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। देखिए, दो शब्द जैसे कि आपको लगातार बीएड और बीटीसी में आपको सुनने को मिलते हैं, शिक्षण और अधिगम, लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए, एक शब्द है शिक्षण तो दूसरा शब्द है अधिगम। तो जो शिक्षण है वो एक प्रक्रिया है और अधिगम उसका लक्ष्य है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन में जो भी कार्य किया जाता है वो किसी न किसी लक्ष्य को साधित होकर किया जाता है, किसी न किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो एक बात आती है कि शिक्षण की प्रक्रिया चलाई क्यों जाती है। तो शिक्षण की प्रक्रिया इसलिए चलाई जाती है कि हम किसी भी बालक के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर वांछित व्यवहार परिवर्तन कर सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सके, उसे अधिगम करवा सके, उसे अनुभव प्राप्त हो सके, जिससे वो जीवन में अपनी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को समायोजित कर सके। क्यों है शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्यों है, तो इसी कड़ी में आज का वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षण और अधिगम के बीच में क्या संबंध है। लर्निंग एंड टीचिंग। शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, अधिगम का शिक्षण से क्या संबंध है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। देखिए, दो शब्द जैसे कि आपको लगातार बीएड और बीटीसी में आपको सुनने को मिलते हैं, शिक्षण और अधिगम, लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए, एक शब्द है शिक्षण तो दूसरा शब्द है अधिगम। तो जो शिक्षण है वो एक प्रक्रिया है और अधिगम उसका लक्ष्य है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन में जो भी कार्य किया जाता है वो किसी न किसी लक्ष्य को साधित होकर किया जाता है, किसी न किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो एक बात आती है कि शिक्षण की प्रक्रिया चलाई क्यों जाती है। तो शिक्षण की प्रक्रिया इसलिए चलाई जाती है कि हम किसी भी बालक के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर वांछित व्यवहार परिवर्तन कर सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सके, उसे अधिगम करवा सके, उसे अनुभव प्राप्त हो सके, जिससे वो जीवन में अपनी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को समायोजित कर सके। है कि शिक्षण किया क्यों जाता है। देखिए, शिक्षण हमें वांछित व्यवहार परिवर्तन करने के लिए, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में पर्टिकुलर चेंजमेंट लाने के लिए, वांछित परिवर्तन करने के लिए, हमें डॉक्टर बनाने के लिए, हमें इंजीनियर बनाने के लिए, हमें शिक्षक बनाने के लिए, हमें जो भी हमें बनना है वो बनाने के लिए शिक्षण की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। शिक्षण एक प्रोसेस है जिसका लक्ष्य है व्यवहार में परिवर्तन करना। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप शिक्षण की प्रक्रिया से आपको इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपके व्यवहार में पर्याप्त परिवर्तन होना चाहिए। आपको कैंची चलाना आना चाहिए, आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको ऑपरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारे एक्सपीरियंस, ये सारे अनुभव आपको कहां से मिलेंगे? ये सारे अनुभव आपको मिलेंगे शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा। शिक्षण है क्या? जो भी कार्य विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुभव प्राचीन काल में प्राप्त किए गए हैं, उन्हीं अनुभवों का आधार बनाते हुए, उन्हीं अनुभवों के आधार पर आपके अंदर वांछित व्यवहार परिवर्तन करना ही शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे हमारे जीवन में हम बहुत कुछ प्रकृति से सीखते हैं। कल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया भी है, अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। हम अनौपचारिक माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब हम छोटे होते हैं तो आपने देखा होगा, हम कभी भी गर्म वस्तु को पकड़ लेते हैं। हमने कभी गर्म तवे पे हाथ रख दिया या लैंप के गर्म शीशे को छू लिया। जब हम छोटे होते हैं हमें जानकारी नहीं होती और हम अज्ञानतावश कभी गर्म लैंप के शीशे को पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही हम गर्म शीशे को पकड़ते हैं तो हमारी उंगलियां जलती हैं, और जब हमारी उंगलियां जलती हैं तो हमें एक अनुभव हो जाता है, हम सीख जाते हैं, हमारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो जाता है। हमें ये समझ में आ जाता है कि ये वस्तु कष्टदायक है, ये शीशा गर्म है, और गर्म वस्तु को यदि हम छुएंगे तो कहीं ना कहीं हमें कष्ट होने वाला है या हमें कष्ट होगा। तो भविष्य में जब भी कोई गर्म वस्तु रखी होती है तो हम प्रायः उसे नहीं सीखते। क्यों नहीं छूते? हम सिर्फ इसलिए नहीं छूते क्योंकि पूर्व में हमारे द्वारा इस संबंध में अनुभव प्राप्त कर लिए गए हैं। प्राचीन काल में हमें ये बताया जाता है, हमारे माता पिता के द्वारा पुस्तकों के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि सर्प के अंदर जहर होता है। सर्प ने हमें काटा तो नहीं होता है, और ना हम पहले मरे होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि सर्प के अंदर जहर होता है, यदि सर्प काट लेगा तो उसका जो पॉइजन है, जहर है, वो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा और हम मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए भविष्य में हम जब भी सर्प देखते हैं तो हम भाग जाते हैं या डंडे से उसे भगाने का प्रयास करते हैं। ये शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, चेंजमेंट ऑफ योर बिहेवियर,